जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे कि पैमाने की आंतरिक बचतें क्या हैं, उत्पादन में यह किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। पैमाने की आंतरिक बचत यानी जब आप छोटे पैमाने के स्थान पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, कम की जगह अधिक उत्पादन करते हैं, तो आपको कुछ बचतें प्राप्त होती हैं संगठन के अंदर, जिसे हम पैमाने की बचत कहते हैं। क्या 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 बचतें प्राप्त होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जब आप छोटे पैमाने पर उत्पादन कर रहे थे तो आप 3 ही श्रमिक से काम करवा रहे थे। तो यदि जूता बनाना है मान लीजिए, तो ये तीनों मिलकर जूता बनाएंगे। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर कार्य करेंगे तो एक व्यक्ति लेस बनाएगा, एक व्यक्ति तलवा बनाएगा, एक व्यक्ति कुछ और बनाएगा और एक व्यक्ति का काम इन सबको असेंबल करने का रहेगा, जोड़कर जूता बनाने का। और यदि इतने सारे लोग काम नहीं कर रहे होते, केवल एक व्यक्ति होता, तो वो पूरा ही वही अकेला तलवा बनाता, लेस बनाता, जोड़ता, सारा ही काम एक ही व्यक्ति करता, तो अधिक कुशलता से नहीं कर पाता। अब चूंकि आप बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को काम पे लगाएंगे, और जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो एक व्यक्ति एक ही काम करेगा। जब एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार कर लेता है तो उसमें वह निपुण हो जाता है। निपुण होने से काम वह जल्दी से करता है, लागत कम हो जाती है, बचतें प्राप्त होने लगती हैं। दूसरा, जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाते हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर रहे थे तब एक व्यक्ति ही उस काम को संपन्न कर रहा था, अब कई व्यक्तियों का काम एक कंप्यूटर संपन्न कर सकता है। तो ये पैमाने की बचतें हमें प्राप्त होती हैं। जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो हम अपने माल की बिक्री के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि लागत कम आती है और बचतें प्राप्त होती हैं। प्रबंधक भी नई नई विधियों का प्रयोग करके उत्पादन लागत को कम कर पाते हैं और पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। आंतरिक बचतें किसे कहते हैं? पैमाने की आंतरिक बचत जब एक फर्म उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर अपनी आंतरिक कुशलता और संगठन की श्रेष्ठता के कारण बचतें प्राप्त होती हैं, उन्हें आंतरिक बचतें कहते हैं। एक फर्म है, वह पहले इतना उत्पादन कर रही थी, अब वह अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। इसके कारण उसको जो है संगठन के अंदर कई कुशलता प्राप्त हो रही हैं। इन कुशलता के कारण उसकी लागत कम हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक बचतें या पैमाने की आंतरिक बचतें। अब पैमाने की आंतरिक बचतें क्यों उत्पन्न होती हैं? पहला है श्रम विभाजन। जब एक व्यक्ति काम करता है तो काम जो है उसमें विशिष्टीकरण नहीं होता, और यदि वही काम बहुत सारे लोग करने लगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम को करेगा, और एक काम को बार बार करने से वह उस काम में निपुण हो जाएगा, कम कीमत पर काम कर पाएगा और बचतें प्राप्त होने लगेंगी। जब हम छोटे के स्थान पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके चलते हमारी लागत कम हो जाती है और बचतें प्राप्त होती हैं। प्रबंधकीय बचतें, जब जो प्रबंधक होता है वो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है तो उसके चलते क्या होता है? हमें पैमाने की बचतें प्राप्त होने लगती हैं। विपणन संबंधी बचतें, जब हम अपना माल जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं तो यदि हम जो है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो उसके चलते विपणन संबंधी बचतें प्राप्त होती हैं। फिर वित्तीय बचतें, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उसके चलते जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक आदि होते हैं उनसे हमें कम दर पर ब्याज मिलता है, लागतें हमारी कम हो जाती हैं। जोखिम संबंधी बचतें, जब एक के स्थान पर हम कई चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो एक चीज़ में हानि हुई तो वह अन्य चीज़ों से लॉस कवर हो जाता है और जोखिम संबंधी बचतें हमें प्राप्त होती हैं। इंटरनल इकोनॉमिक्स, जो इंटरनल से इकोनॉमिक्स होती है, बचत होती है हमारी, वो क्या होती है? व्हेन ए फर्म रिसीव इकोनॉमिक ड्यू टू इंटरनल इफिशियंसी एंड सुपीरियरिटी, मतलब यदि हम इफिशियंसी, यदि फर्म के अंदर
कोई ऐसा कार्य करें, मतलब पहले हम छोटे स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करें तो हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमें इंटरनल जो है सेविंग प्राप्त होंगी। अब जो इंटरनल इकोनॉमिक्स होती हैं, बचतें होती हैं, वो क्यों प्राप्त होती हैं? डिवीज़न ऑफ लेबर, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग काम को करते हैं, जिससे वो कॉस्ट को कम करने में सफल हो पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, उससे क्या होता है, हम कम समय में उत्पादन करते हैं, लागत कम हो जाती है, बचतें प्राप्त होती हैं। मार्जिन, जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें जो है इंटरनल सेविंग जो है इंक्रीज़ होती हैं। मार्केट में हम न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फाइनेंस इजीली मिल जाता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। थैंक यू।